इस बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। नाहारी का नाका कब्रिस्तान में कब्रों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। देर रात 2 कब्रों के साथ छेड़छाड़ की गई और अज्ञात लोगों ने अब खोली हैं बंद पड़ी खबरें। 6 महीने पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया था और इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं सूचना मिलने पर शास्त्री नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एडीसीपी नॉर्थ 2 बजरंग सिंह ने भी इस पर जायजा लिया है। तो जयपुर से इस बीच ये खबर मिल रही है। दीपक चावला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, कब्रिस्तान में कब्रों से छेड़छाड़ का ये मामला, इससे जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है? कब्रिस्तान, शास्त्री नगर जो कब्रिस्तान है, इसके इसमें कब्रों से छेड़छाड़ की जो है वो कोशिश की गई है। संभव से ये जादू टोने का मार्फत काम हो सकता है। इसके साथ ही कोई तांत्रिक की भी शरारत हो सकता है। अब हर एंगल से जो है वो पुलिस जो है वो मामले की जांच। इससे पहले भी 6 महीने पहले भी इसी तरह से स्थानीय लोगों ने ये विरोध जताया था कि कुछ असामाजिक तत्व आते हैं और देर रात जो महिलाओं की जो कब्र है या फिर जो अन्य जो वहाँ पर शव रहते हैं उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक बार फिर से ऐसी कोशिश की गई है। फिर से स्थानीय लोग एकत्रित हुए और फिर से शास्त्री नगर जो कब्रिस्तान है, जो कि काफी बड़ा जो कब्रिस्तान है वो माना जाता है, वहां पर लोग एकत्रित होकर उन्होंने प्रदर्शन किया। जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी पुलिस मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश करके उनको भेजा गया है। लेकिन इससे एक बार फिर से जो है वो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कौन वो व्यक्ति है जो कि कब्र में जाकर देर रात अंधेरे में कब्रों में जाकर कब्रों से छेड़छाड़ कर रहा है। संभव से ये कोई तांत्रिक या फिर इस तरह से जादू टोने का भी मामला हो सकता है या फिर कि कोई शरारती तत्व भी हो सकता है जो इलाके में जो है वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। कब्रों के साथ वो छेड़छाड़ या फिर कोई ऐसा मानसिक रूप से विक्षिप्त भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि इस तरह से काम कर रहा है। बहरहाल हर एंगल से जो पुलिस है वो मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक इस पर जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। सीकर से खबर, जहां पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया। चुनाव आयोग पर डोटासरा ने बड़ा आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग, ये बड़ा आरोप पीसीसी चीफ ने लगाया है। वोटर लिस्ट से 25 लाख वोट काटे जा रहे हैं, ये उन्होंने कहते हुए चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है और साथ ही यह भी कहा है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। गोविंद डोटासरा ने इस दौरान क्या कहा है, जरा सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि जो जिस प्रकार से चुनाव आयोग कर रहा है, भारत सरकार के इशारे के ऊपर, बीजेपी के इशारे के ऊपर, आनन फानन में SIR, जबकि राजस्थान में तो ऐसा कोई चुनाव अभी विधानसभा या लोकसभा का है ही नहीं और इतना तेजी के साथ में छिपे हुए एजेंडे के तहत किया जा रहा है जिससे BLO जो है वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं और जनता भी परेशान है। और जो मुझे पता लगा है कि राजस्थान में भी 25 लाख के लगभग वोट जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी के मोहल्ले से ये काटे जा रहे हैं। ये वोट चोरी जो है वो महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्होंने सरकार बनाई, फिर वोट चोरी करके बिहार में बनाई और अब यहाँ बंगाल में और सब जगह वोट चोरी करके ही सरकार चलाना चाहते हैं। संस्थाओं का दुरुपयोग बीजेपी का मूल मंत्र हो गया है चुनाव जीतने का। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जगदेव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जगदेव, 25 लाख वोट काटे जा रहे हैं, ये पीसीसी चीफ का आरोप है और साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। जी, बताना चाहूंगा, आज जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ दौरे पर रहे। इसी दौरान उन्होंने कई शादी समारोह में भाग लिया। तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जो है भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है आनन फानन में करीब 25 लाख वोट जो कांग्रेस की विचारधारा के जुड़े हुए लोग थे उनको काटने का काम जो है सरकार ने किया है। वहीं जो है डोटासरा ने भाजपा के इशारे पर भारत निर्वाचन आयोग के जो है SIR का काम करने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। इस तरह से गोविंद डोटासरा जो लगातार भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और जो उन्होंने SIR सहित जो अन्य मुद्दे हैं उन पर भी जो है भाजपा सरकार और राजस्थान सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगाया है और करीब 25 लाख जो वोट है वो काटने का राजस्थान सरकार पर भी आरोप लगाया और कहा कि कौन इस तरह का आगे नहीं होने देगी और मजबूती से जो है इसका विरोध करेगी, ये उन्होंने आरोप लगाया। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस और ये बड़ा आरोप लगाया गया है और इस बड़े आरोप के जरिए सवाल ये भी उठाया गया कि वोट काटे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जगदेव इस पर जानकारी के लिए।